मिशन सिंह गुर्जर। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक एवं स्वागत है। मेरा YouTube चैनल राजस्थान जीके लैब, इसमें हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं। YouTube चैनल पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क राजस्थान की समस्त जीके, जिसमें राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थान की कला संस्कृति उपलब्ध करवाएंगे। इस मिशन में आप सभी का सहयोग हमें अति आवश्यक है। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि जो गरीब बच्चे हैं वो पैसे के अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो अपना इस YouTube चैनल से जुड़ें और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करें। हमने अब तक हमारे YouTube चैनल पर 4 वीडियो अपलोड किए हैं। कितनी वीडियो? 4, जिसमें राजस्थान का नामकरण जो पॉइंट है उसके 2 पार्ट बना के डाल रखे हैं। हमने राजस्थान में जिले एवं संभाग, इसमें भी राजस्थान के जिले एवं संभाग के 2 पार्ट हमने डाल दिए हैं। आज हमारे इस पॉइंट का आखिरी पार्ट होगा, राजस्थान में जिले एवं संभाग का आखिरी पार्ट 3rd होगा। कल हमने कुछ पढ़ा था राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कैसे शुरू हुई। 1949 में माननीय हीरालाल शास्त्री जी मुख्यमंत्री थे। उस समय राजस्थान में 5 संभाग बने। फिर 24 अप्रैल 1962 को माननीय मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके बाद हमने पढ़ा 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जी, जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की और राजस्थान का 6वां संभाग अजमेर को बनाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने भरतपुर को 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बनाया। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान के जो संभाग है 7, उनमें बीकानेर और जोधपुर 2 संभागों के बारे में हमने अध्ययन किया था। बीकानेर संभाग में हमने 4 जिले पढ़े, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। उसके हमने छोटी ट्रिक बताई, बिग चूहा। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू 4 जिले पढ़े। इसमें हमने पढ़ा था कि बीकानेर जो है उत्तरी संभाग है। कैसा संभाग है? उत्तरी संभाग है। उसके बाद हमने बताया कि सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे कम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर और चूरू ऐसे 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं बहती, तथा गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 ऐसे जिले हैं जिनमें एक नदी बहती है, वो घग्गर नदी है। फिर हमने आगे पढ़ा था जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के पहले हमने जिले देखे थे। जोधपुर संभाग के हमने जिले कौन कौन से देखे? J3, B² बासी पाफल। J3 से बना जोधपुर, जैसलमेर और जालौर। B² से बालोतरा और बाड़मेर। फिर हमने पढ़ा C से बनता है सिरोही, पा से पाली और फल से फलौदी। इस प्रकार से हमने जोधपुर संभाग के ये जिले पढ़े। फिर जोधपुर संभाग की कुछ विशेषताएं देखी कि राजस्थान के कौन से संभाग में सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो जोधपुर संभाग बनाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि न्यूनतम वर्षा और न्यूनतम आर्द्रता है, और याद रखना सर्वाधिक इसका क्या है? क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल है, और जनसंख्या घनत्व इसमें सबसे कम है। ये कुछ बिंदु थे जो जोधपुर संभाग के हमने पढ़े। अगला हमारा जो संभाग होगा वो है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सबसे पहले हम बात करें जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, और एक जिला आएगा खैरथल, खैरथल, तिजारा। ये जयपुर संभाग में आने वाले जिले हैं। पूर्व में जयपुर संभाग में 5 जिले आते थे, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू और सीकर। लेकिन ये 2 जिले जो नवनिर्मित जिले हैं, दोनों जिलों को जोड़ दिया गया है जयपुर संभाग में।
इसलिए कोटपुतली को जयपुर जिले से लिया और बहरोड को अलवर जिले से लिया। एक जिला बन गया नया कोटपुतली बहरोड, ये जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। खैरथल अलवर से लिया और तिजारा भी अलवर से लिया। कुल मिलाकर खैरथल तिजारा जो नया जिला बना है इसको जयपुर संभाग में शामिल किया गया है। तो याद रखना जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल तिजारा। कुल मिलाकर हमने अब तक पढ़ लिए 3 संभाग पढ़ रहे हैं। पहले बीकानेर पढ़ा, फिर जोधपुर पढ़ा, अब जयपुर पढ़ रहे हैं। जयपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4 और 3 7। तो ये 7 जिले जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब जयपुर संभाग के जिले देख लेते हैं। ये देखो, ये जयपुर है, ये जयपुर, ये दौसा, ये अलवर, ये खैरथल तिजारा, ये कोटपुतली बहरोड, ये सीकर और ये झुंझुनू। इस प्रकार से जयपुर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हमारे नक्शे मानचित्र में दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग है, जयपुर संभाग, इसमें सर्वाधिक, इसमें क्या है? जयपुर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। क्षेत्रफल थोड़ा कम है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है? जोधपुर संभाग का, और जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? जयपुर संभाग की। फिर हम बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या है, क्षेत्रफल थोड़ा कम है, तो घनत्व ज्यादा है, सर्वाधिक जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व कौन से संभाग का है? जयपुर संभाग का। आगे हम बात करेंगे सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता कौन से संभाग की है? तो सर्वाधिक साक्षरता जयपुर संभाग की है। सर्वाधिक साक्षरता कौन से संभाग की है? जयपुर संभाग की है। अब याद रखना एक पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति है वो सर्वाधिक कौन से संभाग में? अनुसूचित जाति है वो सर्वाधिक जयपुर संभाग में। जबकि याद रखना कुल जो जनसंख्या है उसके अनुपात में अनुसूचित जो जाति है उसका प्रतिशत सर्वाधिक कौन से संभाग में? तो प्रतिशत सर्वाधिक किसमें आएगा? बीकानेर संभाग में। जबकि अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो जयपुर संभाग में। तो इस प्रकार से हमने जयपुर संभाग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा की। दोबारा देखें, जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले। जयपुर, अलवर, दौसा, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा। जयपुर संभाग के बारे में कुछ बिंदु पढ़े। सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनघनत्व है, सर्वाधिक साक्षरता है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति है उसका सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर है? बीकानेर संभाग में। किसमें है? बीकानेर संभाग में। आगे हम बात करेंगे जयपुर संभाग के बाद में भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग को 4 जून 2005 को श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी के द्वारा बनाया गया था। याद रखना उस समय इसमें 4 जिले थे। कितने जिले थे? 4। और वर्तमान में जिले हैं इसमें कितने? 5। तो कौन कौन से जिले हैं? 5। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और एक नया जिला बना है डीग। कौन सा? डीग। भरतपुर संभाग में कुल 5 जिले आते हैं वर्तमान में। कितने जिले? 5। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 4 जिले तो पूर्व में थे। अब एक नया जिला बना है डीग, इसको शामिल कर दिया भरतपुर संभाग में, इसलिए इसमें जिले की संख्या हो गई कितने? 5। भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 5। भरतपुर जो संभाग है, अब ध्यान देना, ये 5 जिले हम देखेंगे। ये है आपका भरतपुर, भरतपुर के जस्ट ऊपर है डीग। कौन सा? डीग। डीग भरतपुर, ये डीग हो गया। फिर नीचे भरतपुर, इधर आएंगे धौलपुर, फिर धौलपुर के जस्ट पास में करौली, करौली के जस्ट नीचे है कौन सा? सवाई माधोपुर। अब याद रखना ये सबसे पूर्व में है, सबसे पूर्व में। तो राजस्थान का
पूर्वतम संभाग कौन सा है? तो राजस्थान का पूर्वतम संभाग हो जाएगा कौन सा? भरतपुर। कौन सा होगा? भरतपुर। हमने पिछले जो वो पढ़े हैं संभाग, बीकानेर संभाग कौन सा है? उत्तरी, और जोधपुर संभाग कौन सा है? पश्चिमी, और भरतपुर हो जाएगा कौन सा? पूर्वी। तो याद रखना पूर्वतम संभाग है। यहां पर इस संभाग का क्या है? न्यूनतम क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल। राजस्थान के कौन से संभाग का सबसे कम क्षेत्रफल है? तो भरतपुर संभाग का है। किसका है? भरतपुर संभाग का। ये 3 राज्यों से सीमा लगाता है। कितने राज्यों से? 3। देखिए, जो डीग जिला है ये हरियाणा से सीमा बनाता है और यूपी से सीमा बनाता है। डीग जिला है वो हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। फिर भरतपुर और धौलपुर ये दोनों उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। फिर धौलपुर है, ये धौलपुर बाद में एमपी से सीमा बनाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से भरतपुर संभाग है वो 3 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 3 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। कैसी सीमा बनाता है ये? अंतरराज्यीय। किसी दूसरे राज्य से सीमा जो लगती है उसको अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं, और किसी राष्ट्र से जो सीमा लगती है उसे अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। तो याद रखना भरतपुर संभाग है वो 3 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, पूर्वतम संभाग है और न्यूनतम इसका क्षेत्रफल है। याद रखना सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल है जोधपुर संभाग का। न्यूनतम क्षेत्रफल है किसका? भरतपुर संभाग का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह है जयपुर का, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का है। सबसे कम नदियां कहां पर हैं? सबसे कम नदियां बीकानेर संभाग में। आगे हम बात करेंगे, अगला संभाग पढ़ेंगे कोटा संभाग। अगला जो संभाग होगा हमारा वो होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग में पूर्व में भी 4 जिले थे और वर्तमान में भी 4 जिले हैं। कोटा संभाग है, इसको हाड़ौती प्रदेश बोलते हैं। कौन सा प्रदेश बोलते हैं? हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती क्षेत्र बोलो, हाड़ौती प्रदेश बोलो। इसमें 4 जिले आते हैं। पहला जिला याद करें कोटा। कौन सा? कोटा। दूसरा है बूंदी, कोटा बूंदी। तीसरा है बारा। कौन सा? बारा। और चौथा है कौन सा? झालावाड़। याद रखना कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। याद रखना ये देखिए, ये पीले रंग में दिख रहा है झालावाड़, इसके जस्ट ऊपर ये दिख रहा है बारा। इस इधर जाएंगे कोटा, और कोटा से इधर फिर वापस ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो बूंदी। तो ये 4 जिले हैं जो कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। कोटा संभाग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक बरसात होती है। बरसात सर्वाधिक कहाँ होती है? कोटा संभाग में। सर्वाधिक वर्षा एवं सर्वाधिक आर्द्रता, सर्वाधिक वर्षा एवं सर्वाधिक आर्द्रता कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। न्यूनतम वर्षा एवं न्यूनतम आर्द्रता कहां पर है? न्यूनतम वर्षा एवं न्यूनतम आर्द्रता कहां पर है? जोधपुर संभाग में। सबसे कम बरसात कौन से संभाग में होती है? जोधपुर संभाग में। सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक आर्द्रता कहां है? कोटा संभाग में। यहां पर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। जबकि न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा पढ़ा हमने? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर और चूरू जिले ऐसे हैं राजस्थान के जिनमें कोई नदी नहीं है, जबकि गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक नदी बहती है, वो नदी का नाम है घग्गर। तो न्यूनतम नदी वाला संभाग हो जाएगा कौन सा? न्यूनतम नदी वाला संभाग हो जाएगा बीकानेर, और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग हो जाएगा कोटा संभाग। तो सर्वाधिक वर्षा एवं आर्द्रता वाला संभाग और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा हो गया? कोटा। फिर हम कोटा संभाग की स्थिति देखते हैं। ना तो ये पूर्व में है ना दक्षिण में है, ना पूर्व में है ना दक्षिण में है। तो ये संभाग कहां हो जाएगा? दक्षिण पूर्व में। तो दक्षिणी पूर्वी संभाग कौन सा संभाग है? दक्षिणी
पूर्वी राजस्थान में अवस्थित संभाग। उत्तरी राजस्थान में अवस्थित संभाग कौन सा है? बीकानेर। पश्चिम में राजस्थान में अवस्थित संभाग कौन सा है? जोधपुर। जयपुर को बात करें तो जयपुर ना तो उत्तर में है ना पूर्व में है, तो जयपुर का होगा उत्तरी पूर्वी भाग में, और भरतपुर हो जाएगा पूर्वी भाग में, और कोटा संभाग हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी भाग में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। सर्वाधिक वर्षा व आर्द्रता वाला संभाग है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अवस्थित संभाग है। आगे हम बात करेंगे, ये संभाग हो गया हमारा कोटा। अब हमारे पास में कितने संभाग बचे? बीकानेर पड़ा, जोधपुर पड़ा, जयपुर, भरतपुर और कोटा। हमने 5 संभाग पढ़ लिए। अब हमारे पास 2 संभाग बचे हैं। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में हम देखेंगे कि इसमें कितने जिले आते हैं। पूर्व में इसमें 6 जिले थे, और वर्तमान में नया जिला बना है सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर। तो इसमें अब वर्तमान में उदयपुर संभाग में 7 जिले हैं। तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, और अब नया जिला बना है एक सलूम्बर। कौन सा? सलूम्बर। तो ये उदयपुर संभाग के जिले हैं। दोबारा देखो, उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। तो इस प्रकार से उदयपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं। इसमें कितने जिले हुए? 7। कितने? 7। देखिए, यहां से शुरू करते हैं। सबसे दक्षिणी जो राजस्थान का जिला है बांसवाड़ा, ये उदयपुर संभाग का जिला है। बांसवाड़ा, फिर आगे थोड़ा इधर जाएंगे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के ऊपर जाएंगे तो प्रतापगढ़, और डूंगरपुर के ऊपर जाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा अपना कौन सा? सलूम्बर। सलूम्बर से इधर जाएंगे तो उदयपुर, और इधर जाएंगे तिलकनुमा है, ये है राजसमंद, और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़। तो ये राजस्थान में उदयपुर जो संभाग है उसके जिले हुए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर। दोबारा देखें, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, ये प्रतापगढ़, सलूम्बर, उदयपुर, ये चित्तौड़गढ़, और ये हो जाएगा राजसमंद। तो इस प्रकार से उदयपुर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। उदयपुर संभाग है, ये राजस्थान में अवस्थित दक्षिणी संभाग है। राजस्थान में अवस्थित दक्षिणी संभाग। हमने पूर्व में भी पढ़ा है, उत्तरी संभाग बीकानेर, पश्चिमी संभाग जोधपुर, पूर्वी संभाग भरतपुर, और दक्षिणी संभाग उदयपुर संभाग। तो दक्षिणी स्थित है, ये दक्षिण में स्थित है राजस्थान में। दक्षिण में अवस्थित संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर संभाग। यहाँ पर सर्वाधिक, उदयपुर संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहां पर है? जयपुर संभाग में। किस संभाग में? जयपुर संभाग में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कहां पर है? उदयपुर संभाग में। हमने पढ़ा था सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत कहां पर है? तो वो हुआ था बीकानेर में। कहां पे हुआ? बीकानेर में। जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कहां पर है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या भी उदयपुर संभाग में है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत भी कहां पर है? उदयपुर संभाग में। यहाँ पर सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है।
राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या है? तो याद रखना कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग में। कौन से संभाग में? उदयपुर संभाग में। हमने दो बिंदु पढ़े थे जिसमें सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा हुआ? बीकानेर। लेकिन प्रश्न ये बना कि सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से संभाग में होता है? तो सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है उदयपुर संभाग में। किस संभाग में? उदयपुर संभाग में। तो याद रखना 3 प्रश्न पढ़े। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर, सर्वाधिक नदियों का उद्गम वाला संभाग उदयपुर संभाग। कौन सा? उदयपुर संभाग। तो इस प्रकार से उदयपुर जो संभाग है उसमें हमने 7 जिले पढ़े। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, सलूंगढ़। फिर हमने देखा ये कहां पर अवस्थित है राजस्थान में? तो ये राजस्थान में उदयपुर संभाग है, वो दक्षिणी संभाग है, दक्षिण में अवस्थित संभाग है। फिर हमने देखा सर्वाधिक नदियों का उद्गम कौन से संभाग में होता है? उदयपुर संभाग में होता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या और प्रतिशत दोनों कहां पर है? उदयपुर संभाग में। और सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहां पर है? तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या भी उदयपुर संभाग में है। इस प्रकार से हमने उदयपुर संभाग के बारे में अध्ययन किया है। आगे हमारा राजस्थान का एक आखिरी संभाग बचा है, अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। राजस्थान का हमने 6 संभाग पढ़ लिए। अब एक आखिरी संभाग बच रहा है, अजमेर संभाग। कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। राजस्थान के अजमेर संभाग में पूर्व में 4 जिले आते थे। कितने जिले? 4। वर्तमान में 2 नए जिले बन गए और उन जिलों को जोड़ के वर्तमान में अजमेर संभाग में कितने जिले हो गए? 2 और नए जुड़ गए तो 6 जिले हो गए। कितने जिले? 6 जिले हो गए। तो देखो कौन कौन से जिले हैं? एक अजमेर हो गया, एक नागौर हो गया, एक टोंक हो गया, एक भीलवाड़ा। अब 2 नए जिले बने हैं। एक तो ब्यावर जिला बना है, वो अजमेर संभाग में जोड़ा है। एक डीडवाना और कुचामन जिला बना है। डीडवाना, कुचामन जो नया जिला बना है इसको भी कहां जोड़ दिया? अजमेर संभाग में जोड़ दिया। तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। हमने सभी संभागों की स्थिति देखी है। तो अजमेर संभाग की स्थिति देखते हैं। ये अजमेर संभाग है, ये बीचों बीच में मध्य में है। कहां पर है? मध्य में। तो याद रखना राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। इसके बाद में मध्यवर्ती संभाग है कौन सा? अजमेर संभाग। फिर हम बात करेंगे राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। 7 संभाग में से 6 संभाग हैं। वो 6 संभाग हैं, उनकी सभी की सीमा लगती है किससे? अजमेर संभाग से। ये अजमेर संभाग के मध्य में तो 6 संभाग है चारों तरफ। जैसे कि देखो बीकानेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, कोटा है, भरतपुर है और जयपुर है। ये सभी 6 संभाग हैं, इनकी सीमा लगती है किससे? अजमेर संभाग से। तो याद रखना सभी 6 संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा हुआ? अजमेर संभाग। तो याद रखना मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। राजस्थान के सभी 6 संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। तापमान अधिक होने के कारण मोबाइल बार-बार हैंग हो जाती है, वीडियो रुक जाती है, लेकिन हम आपके लिए अधिक से अधिक अथक प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कैसे भी करके और अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और कम समय में अधिक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाएं। तो आज के लिए हमने पढ़ा है राजस्थान में संभाग जो बिंदु था उसके हमने कल एक पार्ट कल बनाया, एक पार्ट आज बना के आपके सामने उपलब्ध कर देंगे, थोड़ी देर बाद अपलोड कर देंगे। तो मैं बिशन सिंह गुर्जर आपको पुनः मेरे YouTube चैनल में राजस्थान जी के लैब में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप मेरे YouTube चैनल से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।